हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं राइस ट्यूब के बारे में कि राइस ट्यूब का इंसर्शन कैसे किया जाता है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं। जो राइस ट्यूब रहता है तो उसका भी अलग अलग साइज़ रहता है। तो राइस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, ऐसे हम पेशेंट को पूरे अच्छे से बैठा के, मतलब हाई फाउलर पोजीशन में 45 से 60 डिग्री, मतलब 9 पूरा ऐसे ही बैठा के उसको डाला जाता है। और उसको ऐसे बोला जाता है कि आप पानी जैसे पीते हैं ना, हम उस तरीके से उसको पिएँ। पानी पीते हैं तो जो होते हैं राइस ट्यूब जो होते हैं अंदर जाते जाते हैं। कभी कभी देखना है कि माउथ में कॉइल भी हो जाती है, तो माउथ को ओपन करवा के देखिए कि भी ट्यूब जो होता है माउथ में थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप उसको डालते जाइए। और पहले तो मेज़रमेंट कर लीजिएगा कि नोज से ईयर लोब तक, या फिर वहाँ से जिफिस्टर्नम तक उसमें रहता है। ठीक, इतना बड़ा मार्क कर लीजिए, फिर उसको इंसर्ट करिए। उतना आपने डाल दिया है तो फिर ट्यूब में एयर डाल के फिर उसको स्टेथोस्कोप से सुनिए कि जो होता है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो अच्छे से जब साउंड होता है, तो जैसे आप एयर कैसे डालोगे ना ट्यूब में, तो जो नहीं अलग से ना साउंड आता है, तब समझ जाओ कि मेरे पे है। और उसका राइस ट्यूब इंसेशन के है कि हम एक्सरे करा सकते हैं। बबल्स उसमें मतलब वाटर में डाल के बबल चेक कर सकते हैं, बबल आया तो उसको नहीं, मतलब वो हार्ट मतलब लंग्स में गया है, एक्सरे करा सकते। लेकिन एक्सरे हम तुरंत नहीं कर सकते ना, तो सबसे ये आसान तरीका है कि आप उस तरीके से सुने उसको। ठीक है, और सिक्रेशन एक्सपेरेट करके भी देख सकते हैं। अगर सिक्रेशन से आ रहे हैं, उसका पीएच एसिड है, तो वो स्टमक में ही गया है। ठीक है, राइस ट्यूब के जो कलर हैं 6 से स्टार्ट होते हैं। सारे ट्यूब्स के एक ही कलर रहते हैं, मतलब ये तो राइस ट्यूब, सक्शन ट्यूब, और कुछ ट्यूब्स हैं जिसकी राइट ग्रीन कलर जो होता है 6 से 8 का ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वायलेट और लाइट ब्लू। उसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट कॉमनली होते हैं 14, 16, 12, ये सभी यूज़ होते हैं। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ राइस ट्यूब इंसर्शन, राइस ट्यूब का इंसर्शन क्यों करते हैं? ताकि ब्लड प्रेशर को मेजर कर सको। नहीं, प्रोवाइड गैस्ट्रिक फीडिंग, इंटरल फीडिंग एंड गैस्ट्रिक कंबशन, इसके लिए करते हैं। पर वो हम ईसीजी के लिए थोड़ी करते हैं, मेजर द यूरिन इसके लिए करते हैं। The ideal position of the patient during the राइस ट्यूब इंसर्शन इज हाई फाउलर पोजिशन, 45 से 90 डिग्री तक रहता है। द करेक्ट मेथड टू इंसर्ट द लेंथ ऑफ द राइस ट्यूब बिफोर नोज से ईयर से रिक्वायर्ड प्रोसेस, ये मेजरमेंट रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंसर्शन the patient should be asked to hold the breath continuously. इंसर्शन के टाइम को क्या करना है? सॉलो द सिप ऑफ वाटर इफ परमिटेड, नहीं यही करना है, पर वाटर नहीं देना है, थोड़ा बहुत दे सकते हैं बट ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, और तो होल्ड ब्रीथ कंटिन्यूसली, ये नहीं करना है कफ आ रहा है मतलब आपको हटा देना है। विच लुब्रिकेंट इज रिकमेंडेड फॉर द राइस ट्यूब इंसर्शन? पेट्रोलियम जेली, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट, टेलकम पाउडर। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट लिग्नोकेन का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। द मोस्ट रिलायबल मेथड टू कंफर्म राइस ट्यूब प्लेसमेंट, एक्सरे। एक्सरे सबसे कंफर्म, जैसे कि ट्यूब के लेंथ से ऑन नहीं कर सकते, पेशेंट कंफर्म से नहीं करते। एयर इंसफलेशन करते हैं, ये एयर इंसफलेशन एंड स्कल्टेशन करते हैं, लेकिन ये रिलायबल मेथड नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है एक्सरे, बट हम प्रैक्टिस में वो करते हैं। पीएच जो होता है 1 से 1.5 होना चाहिए, एसिडिक होना है। नॉर्मल गैस्ट्रिक एस्पिरेट जो होते हैं, पीएच जो होता है 1 से 1.5 होना चाहिए, जो मतलब एसिडिक होना चाहिए तब रहता है। इफ द पेशेंट स्टार्ट कफिंग वायलेंटली रहते हैं ड्यूरिंग द इंसर्शन, द नर्स शुड पुश द ट्यूब फर्दर, नहीं करना चाहिए कंटिन्यूस इंसर्शन क्विकली, नहीं विदड्रॉ द ट्यूब इमीडिएटली, इग्नोर द कफ। इग्नोर कैसे करोगे यार, पेशेंट कफ कर रहा है तो उसको तो भी एयर डालते जाओगे, नहीं डालना है। Which होता है nostril should be selected for the insertion. The nostril with better air flow, जिसका एयर फ्लो अच्छा हो, always the left, और रहता है always the right रहता है, जिसमें एयर फ्लो अच्छा रहता है हम उसका चूज़ करते हैं। Which complication indicate accidental placement into airway से कफिंग होता है, easily swallowing नहीं होता है, persistent coughing and respiratory distress, क्योंकि होता है लंग्स में चला जाता है। द नर्स शुड फर्स्ट रहता है स्टार्ट फिटिंग इमीडिएटली, नहीं कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट रहता है।
पहले ट्यूब के प्लेसमेंट को कंफर्म करो, उसके बाद पिलाना है। विच सिरिंज इज द हम कॉमनली यूज टू रहता है स्प्रेड गैस्ट्रिक कंटेंट को रहता है करने के लिए होता है 50 to 60 ml कैथेटर टिप सिरिंज। 50 से 60 ml का होता है सिरिंज भी यूज़ करते हैं। विच पेशेंट इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ रहता है एस्पिरेशन ड्यूरिंग द फीडिंग के टाइम रहता है हमको जो होता है स्टैंडिंग में कभी फीडिंग नहीं देते हैं, लाइंग फ्लैट में। और इसमें सबसे देखो, अगर सिटिंग अपराइट है तो अच्छे से फीड ले सकता है, हेड एलिवेट है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो सो के फीडिंग ले रहा है तो उसको एस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। नर्स शुड स्टॉप ट्यूब इंसर्शन इमीडिएटली द पेशेंट डेवलप सॉलोइंग नहीं, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, salivation नहीं। After the successful insertion, the tube should be left unsecure नहीं, secure to the nose with tape. Remove immediately held the patient नहीं, secure करना है। ठीक है, ये जो होता है कुछ होता है रेस्ट ट्यूब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं।